सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द ट्रेडिंग ऑपरेटर्स चैनल। एंड आज हम करेंगे बैंक निफ्टी के एनालिसिस फिर से फॉर 5 जुलाई के लिए। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज मार्केट ने कुछ कैसे कैंडल बनाए, जैसे हमने कल प्रेडिक्ट किया था कि एक बेरिश कैंडल चाहिए, तो वैसी कैंडल बनी है, बट जैसी एक्सपेक्टेड थी वैसी नहीं बन पाई है। हमें जो ओपनिंग चाहिए थी बैंक निफ्टी की कुछ अराउंड इधर मिलती तो फिर सही था, बट ओपनिंग ही कल के जो हाई है उससे भी ऊपर हो गई है। सो एक यहाँ पे थोड़ी दिक्कत हो रही है, और ये जो कैंडल बनती हुई दिख रही है, रिटेलर्स जिससे कह सकते हैं कि लाइक इंगल्फिंग नहीं, डोजी कैंडल या इन्वर्टेड हैमर्स कहते हैं ना रिटेलर्स। तो ऐसे लिख सकते हैं कि डोजी कैंडल और इन्वर्टेड हैमर जो भी है कैंडल, ये इस फॉर्म, पहली चीज तो ये है कि इस फॉर्म, सो इन दिस केस नहीं, क्या होगा। सो द रिटेलर्स विल बी लुकिंग बुलिश, ये कैंडल को देख के जो प्राइस एक्शन वाले ट्रेडर्स होंगे। सो एक कंडीशन ये बनती है। अब कल का जो डेली बायस है, इसमें दिक्कत यही हो गई है कि हाई पे क्लोजिंग मिल गई है, प्लस एक बेरिश कैंडल बन गई है। तो एक अनडिसाइडेड, डिसाइड नहीं कर पा रहे कि लाइक कल कैसी कैंडल एक्सपेक्टेड है। बिकॉज अगर वो प्रीवियस डे के जो हाई था उसके नीचे खुलता तो अगेन मैं एक बेरिश कैंडल एक्सपेक्ट करता। स्टिल आई एम एक्सपेक्टिंग अ बेरिश कैंडल, बट उसका जो कह लो कि जो सिनेरियो था, विनिंग प्रोबेबिलिटी कह लो या प्रेडिक्शन थी, वो 50-50 रह गई है। लाइक मैं हाई प्रोबेबिलिटी नहीं कह सकता। सो इन सेकेंड चीज, आई एम एक्सपेक्टिंग बेरिश कैंडल अगेन, बट द प्रोबेबिलिटी इज 50-50, क्योंकि वो कंडीशंस मेट नहीं हुए जो हमें मेट करवाने थे। सो स्टिल बेरिश चाहता हूँ मैं कैंडल, बट अगर बुलिश कैंडल बन गई तो एक्सपेक्ट बहुत इजी है वो बनना, क्योंकि कल के हाई पे बॉडी की स्टार्टिंग हो गई है ना। तो इसलिए कि 50-50 सीन है, तो ऐसा कोई एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते कि बेरिश बायस है या बुलिश बायस है। बट मैं कह सकता हूँ कि स्लाइट बेरिश बायस। सो अगर डिसाइडेड नहीं होता कि क्या बायस है क्या ट्रेंड है, तो पहली चीज तो मैं ये काम करूंगा, प्लेइंग विथ स्मॉल लॉट टुमारो, क्योंकि उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। फिर और कुछ रह गई है। वी हैव थर्सडे एंड फ्राइडे दिस वीक, यस। सो 2 दिन रह रहे हैं हफ्ता खत्म होने में, एंड वीकली कैंडल को देखते हैं हम लोग। सो व्हाट वी कैन सी ओवर हियर, जो प्रीवियस वीक का जो हाई है ना, प्राइस ने उसको स्वीप कर रखा है, मतलब वहां पे रिजेक्शन मिल रहा है अगेन प्राइस को। तो अगर प्राइस को यहाँ पर रिजेक्शन मिल रहा है और इसके ऊपर बॉडी नहीं जा पा रही है, सो व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग, ये देख के कि थर्सडे और फ्राइडे मैं एक्सपेक्ट यही करूंगा कि जो प्रीवियस वीक का जो हाई है ना, इसके ऊपर बॉडी ये जो हमारी चल रही है वो जाए ना, वो नीचे ही क्लोज करे, मैं ये एक्सपेक्ट करूंगा। और जो आने वाला नेक्स्ट वीक है, आई एम एक्सपेक्टिंग अ बेरिश कैंडल ऑन द वीकली कैंडल। सो दो एक और हमारा मिल गया कि ऑन वीकली कैंडल आई एम एक्सपेक्टिंग closing of the green candle should be below previous week candle। हाँ, तो ये एक्सपेक्टेड है। तो अगर ये एक्सपेक्टेड है, सो व्हाट मैं क्या सिनेरियोस देख सकता हूँ थर्सडे फ्राइडे, मे बी साइडवेज, और साइडवेज कंडीशंस हो सकते हैं।
2 दिन साइडवेज या स्लाइड बेरिश, मैं ये देखना चाहूंगा क्योंकि रिजेक्शन मिल रखा है, तो ऊपर से रेजिस्टेंस भी मिल रही है और क्या बोलते हैं ऑर्डर्स कलेक्ट हो रहे हैं प्रीवियस वीक्स हाई से। सो मैं देख नहीं सकता, या मेरे सेटअप्स के अकॉर्डिंग या मेरे लॉजिकल रीजंस के अकॉर्डिंग ये सिनेरियोज बनते हुए दिख रहे हैं मुझे तो। देन और कुछ मिस आउट कर रहा हूँ क्या मैं? हाँ, क्या बोलते हैं, अगर इफ एक और चीज, इफ वीकली कैंडल क्लोजेस बिलो प्रीवियस कैंडल wick high, then we can expect bearish bias or trend next week. Yeah, we. Then bearish bias है still, but वो slight है and low lot size क्योंकि 50-50 सीन चल रहा है। चलते हैं 15 मिनट के अंदर। यस, नेक्स्ट थिंग वी हैव टू शट डाउन द 50 मिनट स्विचेस एंड व्हाट वी कैन सी। एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर के बाद जो इंड्यूसमेंट था वो फेल हो गया, एंड दैट मीन्स और जो हमारा इक्विलिब्रियम है अभी स्टिल यहाँ पर है और काउंटर ट्रेंड एक्टिव है। ओके, सो हाँ या 50 मिनट स्ट्रक्चर्स में बेरिश काउंटर ट्रेंड is active and price in premium zone, so we can see falling price। 50 मिनट के स्ट्रक्चर्स के अकॉर्डिंग ये है 5 mm में। 5 mm में ट्रेंड भी क्या बोलते हैं चेंज हो चुका है और 50 मिनट का इंड्यूसमेंट स्वीप है और बॉस यहाँ पर है। ठीक है, bearish trend active and inducement sweep, so uh, we can play in LTO structures, bearish और 1 मिनट के स्ट्रक्चर्स। इंड्यूसमेंट स्वीप 1 मिनट के अंदर, 5 मिनट्स के अंदर, तो 1 मिनट के अंदर ट्रेंड चेंज और ठीक है। ओके, सो अगर प्राइस इसके ऊपर जाएगा तो बुलिश प्ले आउट होगा, अदरवाइज इंड्यूसमेंट स्वीप करके नीचे और वही कंटिन्यू बेरिश लोअर लोज एंड लोअर राइज प्ले आउट होंगे। तो ये जो चौच है ये इंपॉर्टेंट है बस। ट्रेंड इज bearish and 1 minutes, we can play on low lows and low highs, and if above church breaks, then we can play bullish। हो गया, और क्या है हमारा? एफ आईज एंड प्रोज अब चलते हैं। एफ आई क्या है हमारी? स्लाइड स्लाइड बुलिश है, स्लाइड बुलिश है। और सीन ये है कि उन्होंने क्या बोलते हैं 1.77 लाख बाय कर रखा है, कॉल वाइप ले रखा है, और उन्होंने 1.66 लैक्स पुट वाले रखा है, तो काइंड ऑफ हैजिंग सिचुएशन है, हैजिंग एक्टिव।
और प्रोज ने क्या करा है, वो कल थे एग्रेसिव बुलिश, बट अब उन्होंने चेंज क्या कर दिया, पोजीशन कट हो गई है और मीडियम सेल है। ठीक है, पोजीशंस कट कर दिया उन्होंने, मतलब बुक कर दिया, एंड मीडियम सेलिंग एक्टिव। और क्लाइंट्स देखा जाए तो ऑफ कोर्स बेरिश होंगे, बुलिश होंगे, बुलिश है ऑफ कोर्स। हम्म। सो ये देख के व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग कल का दिन, कंक्लूजन ये है डेटा देख के, साइड साइडवेज टू बेरिश एक्सपेक्टेड। ऐसा अच्छा दिन नहीं है, मतलब कल का दिन ऐसा लग रहा है। नई पोजीशन भी तो बना सकते हैं ना ये लोग, ये भी तो सीन है, बट कल की पोजीशन से तो यही दे सकते हैं, साइडवेज टू बेरिश एक्सपेक्टेड, क्योंकि क्लाइंट्स के बुलिश हो रखे हैं, स्टॉप लॉस नीचे हैं, वही हंट इधर ही होगा, और इन्होंने इंडिकेशन दे रखा है, बट एफ आई ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, और प्रोज भी मीडियम सेलिंग कर रहे हैं, साइडवेज टू बेरिश एक्सपेक्टेड, क्योंकि अगर एफ आई ने चेंजेस करे पोजीशन तो कर लेंगे। पीसीआर, पीसीआर 1.08 ओवरऑल, और एट द मनी पे है 0.92, ओके इंक्रीज हुआ है, कल 0.86 था, ये 0.92 पहुंचा है। पुट कॉल रेशियो 1 के करीब है, ऐसा कोई नहीं है नहीं कि, बट बुलिश है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, ऑप्शन चेन, ऑप्शन चेन, ऑप्शन चेन, ऑप्शन चेन देख के तो अनडिसाइडेड ऑप्शन चेन है, ऊपर कॉल में भी पोजीशन बन रखी है, पुट में भी बन रखी है, सपोर्ट रेशियोज तगड़े हैं, तो साइडवेज एक्सपेक्टेड, वही प्ले विद स्मॉल लॉट साइज। और क्या सीन हमारा कुछ छूट रहेगा। ओके, कल 5 जुलाई है ना, तो न्यूज़ है एफओएमसी पेरोल्स। हम्म, इवेंट है कल, बच के रहना पड़ेगा कल तो, वही है, फिर ये हल्के हाथ रखने वाले हैं कल। कंक्लूजन यही निकलेगा, गो विथ go with structures and sideways expected and undecided market, so plus uh big news is there, so play with small lot size and in time zone only, that's it। अगर सुबह प्रॉफिट हो जाता है बंद कर दो, और जिन्होंने सुबह ट्रेड कर लिया लॉस हो गया, बिल्कुल मत ट्रेड करना, एक दो ट्रेड मैक्स लगा के खत्म कर देना, जो भी रिजल्ट आएगा वो देखी जाएगी, ऐसा रहेगा सीन कल का। ओके गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू गाइस ऑन टुमारो, देखते कल क्या है, लेट्स बाय बाय।